देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। सिद्धार्थ जी, कल की प्लानिंग कर ले। मिठाई, तुम क्या कह रही थी सबके सामने? तुम जो ये कर रही हो ना, इससे मुझे तकलीफ हो रही है। ये आप कैसी बातें कर रही है सिद्धार्थ जी? मिठाई बनाना तुम्हारा काम है, तुम्हारा बिजनेस है, मेरा काम नहीं है। मैंने तुम्हारी जरा सी मदद की, तुम सबके सामने बड़ा चढ़ाकर बोलकर क्या साबित करना चाहती हो मिठाई? मिठाई ने कुछ झूठ तो नहीं बोला ना? अगर आप मिठाई की हेल्प नहीं करते तो। मिठाई, मैं कोई 5 साल का बच्चा नहीं हूँ जिसने इंग्लिश का एक लेटर लिखा और तुम सबके सामने मेरी तारीफी करती फिरो। देखा नहीं, ऊपर जी ने तुरंत मुझे टॉन्ट किया। मैंने इतना छोटा कभी महसूस नहीं किया जितना छोटा तुम मुझे महसूस करा रही हो। आप मिठाई की बात समझने की। कल मेरा इंटरव्यू है, मुझे नींद आ रही है। आप मिठाई की बात को गलत मत समझिए। शौर्य दत्तू के पोते, इरादा बुरा नहीं था पर नतीजा बुरा निकला। आपको नीचे दिखा के मिठाई कैसे खुश हो सकती है? कम से कम आप तो मिठाई को समझने में ऐसी गलती मत कीजिए। आई एम सॉरी, पर आप पर भरोसा करने में थोड़ा डर लग रहा है। हो सकता है कल आप हमारी कंपनी का भी कोई प्रोजेक्ट अपनी फैमिली और अपनी वाइफ के लिए अधूरा छोड़कर चले जाएं। हो सकता है कि आपको दिमागी कोई बीमारी हो जो इतने बड़े फैसले आप इतनी जल्दबाजी में ले लेते हैं। खुद का करियर तो खराब किया ही, कंपनी का लॉस किया सो अलग। भाई बाहर वाले से कदर ना करें, इसे नौकरी ना दें, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि नालायक हो जाएगा। फाइल देखी मेरी? यही तो रखा है। ये लीजिए। तुम सब कुछ इधर उधर रख देती हो। सब कुछ सही जगह पर रखती है मिठाई। अब और कुछ चाहिए या फिर मिठाई आपके लिए नाश्ता लगाने जाए? रुक जाना थोड़ी देर, इतनी जल्दी क्या है? फिर आप कहेंगे कि मिठाई तुमने देर करवा दी। नहीं खाऊंगा। यहाँ बैठो। शुभम, तेरी परेशानी का हल ढूंढ लिया मैंने। बताइए ना फूफा जी। अच्छा एक बात बता, तुझे डांट क्यों पड़ी? मेरे हाथ से इतना बड़ा ऑर्डर निकल गया इसलिए। नहीं, इसलिए कि मिठाई तेरे ऑर्डर को ले उड़ी। मिठाई जब तक इस रेस में है तब तक तुझे डबल रफ्तार से दौड़ना पड़ेगा। आप बताइए फूफा जी, मुझे करना क्या है? कितनी भी स्पीड में दौड़ने को तैयार हूँ। अरे मेरे पगले, बहुत भोला है रे तू। देख, रेस में वहां जोड़ी है और तू अकेला। एक कमजोर पड़ता है तो दूसरा दौड़ पड़ता है। सोच, अगर मिठाई का साथ सिद्धार्थ नहीं देता तो क्या वो ईमेल का जवाब अंग्रेजी में दे पाती? नहीं ना बेटा, एक की ताकत दूसरे की कमजोरी को ढक देती है। अब सोच के देख, इस रेस से एक खिलाड़ी को बाहर कर दे या दोनों के तालमेल को गड़बड़ कर दे तो? लेकिन फूफा जी, इससे होगा क्या? मुझे तो अपने काम को इम्प्रूव करना है। अच्छा एक बात बता, आज से पहले तेरे काम में किसी को कोई कमी नजर आई? नहीं ना? तू पिछड़ा इसलिए क्योंकि वहां दो दौड़ रहे हैं और तू अकेले लड़ रहा है। बेटा ये ताकत की नहीं,
अकल की लड़ाई है। तू दौड़ी मत, बस उस जोड़ी को गिरा दे। वो पिछड़ेंगे तो तुझे भी थोड़ा वक्त मिल जाएगा, और उस वक्त तो व्यापार पे अपनी पकड़ जमा ले। फिर दौड़ने दे उनको उनके मैदान में। तेरी जगह पक्की हो जाएगी एचएम स्वीट्स पे, वरना क्या होगा कहने की जरूरत नहीं है। फौजी, ऐसा करना सही होगा? अरे भाई, सही और गलत का हिसाब तू कर, मेरा पीछा छोड़। अरे तुझे मेरी हेल्प चाहिए थी ना, और हम कौन सा राम सीता की जोड़ी को तोड़ रहे हैं। अरे कुछ दिन उसकी दुकान ना भी खुले तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। पर भाई साहब, तुझे दूसरा मौका नहीं देंगे। मुझे तो अभी से एचएम स्वीट्स के सिंहासन पर वो मिठाई विराजमान दिख रही है। भाई मैं चलता हूं, मुझे तेरे साथ किसी ने देख लिया तो समझेगी कि मैं आग लगा रहा हूं। चलता हूं। उसकी इतनी क्षमता नहीं है कि वो बड़े ऑर्डर्स लेकर आए। हाँ, ये हो सकता है कि मिठाई की सहायता करते करते, उसके साथ काम करते करते वो बिजनेस सीख जाए। रुकिए फूफा जी। बताइए मुझे क्या करना है? सिद्धार्थ का निकलने का टाइम आ गया, जल्दी जल्दी हाथ चला। मिठाई मिठाई जल्दी करो, आज का इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। सिड, हो गई आज की तैयारी? हाँ, बस सर्टिफिकेट चेक कर रहा हूँ, वो सब ओरिजिनल्स लेके जाना है। गुड गुड। सिद्धार्थ, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फूफा जी। डिग्री, प्रोजेक्ट सर्टिफिकेट, मेरिट सर्टिफिकेट। मिठाई, अरे जल्दी आओ यार। हाँ, बस 1 मिनट में आई। ये रहा मिठाई डिलीवरी सर्विस की तरफ से गर्मा गर्म नाश्ता। मिठाई, क्या जरूरत थी हाई स्पीड में आने की? मुझे 10 मिनट में निकलना, और ये डॉक्यूमेंट्स। सत्यानाश इसे कहते हैं पनौती। अब इंटरव्यू में क्या लेके जाएगा बच्चे? ये पता नहीं, ये या
कैसे आ गया? तो पैर फिसल गया और मैं सॉरी, वो देखा नहीं। अरे देख ले बेटा, फोन किसका है देख ले। उसी कंपनी से है जहाँ इंटरव्यू आज। तो उठा बेटा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। Am I talking to Mr. सिद्धार्थ चौबे? यस यू आर। जयती दिस साइड। सर ने आपको रिमाइंड करने के लिए कहा है। आप अपनी बीटेक एंड एमटेक की ओरिजिनल डिग्री और अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स लेकर आइएगा, बिकॉज सर को सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल ही चाहिए। मिस जयती, वो आज एक्चुअली आई एम रियली सॉरी, वो एक्चुअली ब्रेकफास्ट की टेबल पर मेरे सर्टिफिकेट्स रखे थे और वो ब्रेकफास्ट की ट्रे उन पर गिर गई। What? आप इतने केयरलेस कैसे हो सकते हैं? सॉरी टू से, बट बिना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के आपका इंटरव्यू नहीं हो सकता। एंड वैसे भी सर को पता चला है कि कल आपने इंटरव्यू कमेटी के एक मेंबर पर हाथ उठाया है। सो आई डोंट थिंक कि आप जैसे इररिस्पॉन्सिबल और शॉर्ट टेम्पर्ड कैंडिडेट के साथ हम इंटरव्यू करना चाहेंगे। सॉरी। मिठाई अभी हल्के हाथ से साफ कर दे। मिठाई, इन सर्टिफिकेट्स की वैल्यू पता है तुम्हें? लोग ओरिजिनल सर्टिफिकेट फ्रेम करा के रखते हैं और हालत देखो इनकी। किसी के सामने रखूंगा ना तो हंसेंगे मुझ पे, खड़ा नहीं होने देंगे। पता है क्या कहा उस लेडी ने? कि कोई जरूरत नहीं है इंटरव्यू में आने की। सिद्धार्थ सुनिए, सिद्धार्थ जी, सिद्धार्थ जी सुनिए, सिद्धार्थ जी। अब अड़पन गवार लोगों से क्या उम्मीद रख सकते हैं? कब है? अरे कुछ नहीं, वो सिद्धार्थ इंटरव्यू के लिए सब पेपर्स टेबल पर रखकर तैयारी कर रहा था। मिठाई स्पीड से आई और आपको पता है ब्रेक तो लगता नहीं उसको, तो सारा नाश्ता ओरिजिनल पेपर्स पर और इंटरव्यू वालों से डांट पड़ी सो अलग। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मिठाई चाहती ही नहीं कि सिद्धार्थ की नौकरी लगे। कुछ कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दुकान पे मुनीम रखना चाहती है सिद्धार्थ को? अरे जीजा जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? जानबूझ के थोड़ी गिराया होगा मिठाई ने, गलती हो जाती है। अरे सिद्धार्थ का मूड तो खराब होएगा ही, और संभाल के रख तो आए वो अपने सर्टिफिकेट्स को। कक्षा 1 की मार्कशीट भी मिल जाएगी बाकी फाइल पे। अब बाबूजी वक्त ही बुरा चल रहा है। एक जगह झगड़ा करके आया तो हाथ आया, मौका गवाया, और आज ये। अब गुस्सा तो आएगा ही ना, वो अनपढ़ गवार है ना, तो क्या समझिए इन पेपर्स की अहमियत को। शुभम, शक्ल की घड़ी के कांटे 12 पर मत रख। जरा सी बात है, सब भूल जाएंगे और तुझे पूरा दिन मिल जाएगा। हो सकता है उसके बाद तेरा फायदा ही फायदा हो, समझा? हाँ, ये सब साफ कर दे। हाँ सिद्धार्थ जी, सिद्धार्थ जी प्लीज दरवाजा खोलिए। सिद्धार्थ जी। अब क्या हुआ? गलती हो गई, मुझे सॉरी भी बोलती है, बहुत बड़ी गलती हो गई। आप ऐसे गुस्सा मत हुए ना, मिठाई कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढ लेगी। मिठाई बस करो फॉर गॉड सेक, और कोई और तरीका मत ढूंढो मेरे लिए। एक दिन नाश्ता नहीं कर लेता तो मर नहीं जाता मैं, पर मेरी जिंदगी भर की मेहनत को और उन सर्टिफिकेट्स को जो तुमने आज नाश्ता कराया ना, यही जिंदगी होने वाली है मेरी। सिद्धार्थ जी, आप मुझे अकेला छोड़ दो। तो गलत बात है ना, निराशा में अकेले नहीं रहना चाहिए। आदमी के मन में गलत विचार ही आता है। लो, अब लेक्चर सुनना पड़ेगा।
हाँ, तो किस टॉपिक पर लेक्चर दोगी तुम आज मुझे? बी पॉजिटिव, थिंक बिग, बिगर इन लाइफ। मिठाई, मैं भी फ्रस्ट्रेटेड हूँ, हेल्पलेस फील कर रहा हूँ। समझ नहीं आया। सिद्धार्थ जी, मथुरा में बस एक ही कंपनी है क्या? आप अगर ऐसे हार मान के बैठ जाएंगे तो। मैडम, मिठाई याद तो होगा ना, एक जरा सी गलती से एचएम स्वीट्स पर ताला लग गया था। क्यों? क्योंकि हमारे नाम पर दाग लगा था। बात कितनी जल्दी मथुरा में फैल गई थी। वो मिठाइयों का मामला था। मिठाई, ये बेंगलोर नहीं है, ये मथुरा है। वैसे ही सॉफ्टवेयर कंपनीज में भी ना बुरी खबर 1 घंटे में फैल जाती है। सिद्धार्थ जी, आप हिम्मत से काम लीजिए। तुम क्या समझती हो मुझे? मैं कोई प्राइमरी स्कूल का बच्चा हूँ जो दौड़ में पीछे रह गया और तुमने हिम्मत वाला लेक्चर दिया और सब ठीक हो गया? तुम सब लोग मुझे एक स्वीट एंग्री बच्चे की तरह क्यों ट्रीट करते हो? हर वाले तो मुझे एहसास दिला ही रहे हैं कि मेरी वाइफ मुझसे ज्यादा काबिल है। अब तुम भी शुरू हो जाओ। पत्नी को इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट मिल गए और पति को एक मथुरा में नौकरी नहीं मिल रही। बस ये एहसास बाकी रह गया था। सिद्धार्थ जी, आप शांत हो जाइए, एक बार मेरी बात तो सुनिए। सिद्धार्थ जी, नहीं सुनना, नहीं शांत रहना। तो गुस्सा बात करनी होगी सिद्धार्थ से। हाँ, मेरी गलतियों की गूंज ना मुझे सुनाई दे रही है, बस उतना शोर काफी है। अब तुम लेक्चर शुरू मत कर दो। फूफा जी, शुभम, मन में शंका या सवाल मत आने दे। बहुत नुकसान हो गया सीट का, दोनों का झगड़ा हुआ आज। अरे तू होने दे, झगड़ा होने दे। झगड़ा होगा तो प्यार बढ़ेगा, बुजुर्गों ने कहा है। और देख, इस समय अपने सर को मत खुजा, जाके दुकान पर ऑर्डर की डिलीवरी की तैयारी कर। चल। अच्छा, कौन सा ऑर्डर? जो कल तेरे हाथ से निकल गया था, क्योंकि आज का दिन तो इनका झगड़े में जाएगा और मिठाई का ध्यान काम में लगेगा नहीं। तू मौके पे छक्का मार और भाई साहब का दिल जीत ले। लेकिन हाँ, जैसा तेरे पापा ने किया वैसा मत करना। पहले इस्तेमाल किया फिर किनारे कर दिया। एक बात याद रखना, तेरी कामयाबी की नींव ये फूफा ही रखने वाला। मैं याद रखूंगा फूफा जी, आपने ही मेरी परेशानी को समझा और मुझ पर भरोसा जताया। आगे से कामयाबी का हर कदम साथ साथ। शाबाश। तो आज के बाद जो भी कोई काम करना मुझसे पूछ कर करना। और उसके बाद देख, ये फूफा तुझे कामयाबी के शिखर पर पहुंचा देगा। आजा। सिद्धार्थ, कितनी बार तुझसे कही कि तू अपने गुस्सा में काबू रखो कर। ये तोड़फोड़ काहे की मचा रखी है तने? नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप चिंता मत कीजिए। वो बस थोड़ी देर के लिए अकेले रहना चाहते हैं और कुछ नहीं। अरे जिन पुरस्कारों पे हमें सबको गर्व है, उन्हीं को तोड़वे में लगो तू। इतनी गुस्सा कौन पे? बाद दिन तेने इंटरव्यू में भी काबू पे हाथ उठा दियो। अरे है का गयो तो? अरे गलती से कछु गिर गो तेरे प्रमाण पत्र पे तो का है गो? अरे बेटा, आजकल ऑनलाइन आवेदन करने से भी डुप्लीकेट प्रमाण पत्र मिल जाए। क्या मैं इतनी हाय काय बात की? हाँ सिद्धार्थ, मैं जल्द से जल्द एक डुप्लीकेट कॉपीज निकलवाता। बेटा, इतनी सी बात के लिए इतना गुस्सा ठीक नहीं है। और सिद्धार्थ, तू तो सबसे समझदार है घर में। सिद्धार्थ, इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? गलती हो गई मिठाई से, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? हाँ, और क्या, अपने चाचा को देख, आभा कितनी गलतियां करती है, फिर भी मुझे कभी परेशान होती देखा है? मैंने किसी से कहा मैं गुस्सा हूं, नाराज हूं मैं मिठाई से? अरे कहने की जरूरत का है, हम सबको दिख रहा है। देख सिद्धार्थ, हम तो समझा भी आए हैं। हाँ राइट, आप सब लोग समझाने आए हैं, पर आप में से कोई भी समझने आया है? कोई भी समझने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? एक एमटेक
गोल्ड मेडलिस्ट लड़का जो अपनी कंपनी का बेस्ट परफॉर्मर था, उसे आज कोई खड़ा नहीं कर रहा है। कोई नहीं समझ सकता कि ऐसा क्यों हो रहा है। सिद्धार्थ, हम सब समझते हैं तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारा दर्द, सब कुछ। देखो, मुश्किल समय हर किसी के जीवन में आता है, पर वो चाहता भी तो है ना। बड़े बाबूजी, दत्तू दादी, आप सब लोग इन्हें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए, ये शांत हो जाएंगे। अरे ये भी कोई बात हुई भला? इतना बड़ा परिवार है, अकेला छोड़ दे क्यों? हम सब भी तो इसके अपने ही है ना। कोई भी समस्या बात करने से सुलझ जाती है। चाची जी, क्या सुलझाएंगे आप लोग? आप लोग मुझे एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे हैं, सबके सब। अब बड़ा हो गया हूं मैं, मत पकड़िए मेरी उंगली, मत चलना सिखाइए, मुझे चलना आता है अब। मैं अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढ सकता हूं। मेरा ना करियर बर्बाद हुआ है, क्या समझेंगे आप लोग? सिद्धार्थ जी पूरी तरह से टूट गए हैं, उनका आत्मविश्वास ही खत्म हो गया है। कुछ तो करना पड़ेगा मिठाई।